हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025। इसका फ्रेंड्स जो अप्लाई लिंक है वो स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर या फ्रेंड्स रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 15/9/2025 से और 14/10/2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप रीड आउट जरूर कर लें। अब बात करते हैं कैसे आपको यहां पर आवेदन करना है। आप यहां पर जो भी FAQ है, देखिए CN 04/2025 इंग्लिश और हिंदी, आपको यहां पर FAQ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे। जहां पर ओपनिंग डेट आपको दी गई है, क्लोजिंग डेट दी गई है, साथ में पेमेंट की डेट दी गई है, मॉडिफिकेशन डेट है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो LBT कंडीशंस है वो आप नोटिफिकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहां पर देखिए देखने को मिल जाती है। तो आप अप्लाई करने से पहले जो भी ये FAQ हैं उनको आप एक बार रीड आउट जरूर कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट का। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप पहले से रजिस्टर हैं यहां पर, तो डायरेक्टली आप यहां से लॉगिन करेंगे। लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद आरआरबी क्रेडेंशियल आप कर सकते हैं। पर मान लीजिए आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपने रेलवे का आज तक कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो आप क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे सबसे पहले कहता है कि देखिए अगर आपने 2024 या 25 में कोई भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। पर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप यहां पर डिटेल्स को मेंशन करेंगे। मैं आपको सिर्फ डेमो शो करने वाला हूं क्या क्या जानकारी आपको क्रिएट अकाउंट करते समय देनी है। सबसे पहले नेशनलिटी है, इसके बाद है आपका नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप इस नाम को रीटाइप करेंगे। रीटाइप करने के बाद आपने कभी अपना नाम अगर मान लीजिए चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, और आपको फ्रेंड्स गैजेट नोटिफिकेशन भी शो करना होगा आपके जो है चेंज किए हुए नाम का। नहीं किया है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर जाइए। आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप जो है इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो रीटाइप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सिंपली आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो रीटाइप करनी है। ऐसे ही आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आप इसे यहाँ पर जो है एंटर करेंगे। आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, ये आपको देना होगा। इसके बाद आपकी मेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये आपको देना है। जब मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, इसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी करना है। आपके मेल आईडी पर और मोबाइल पर जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद है वेरिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए डिजीलॉकर के माध्यम से करना चाहें तो आप डिजीलॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप आधार कार्ड के माध्यम से करना चाहें तो आप आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए। इसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डालकर आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। एक ऑप्शन और है आई डू नॉट है आधार का, पर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप कोशिश कीजिए आप आधार कार्ड से ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर अदर आधार कार्ड के अलावा भी करना चाहते हैं तो डिक्लेयर कर दीजिए। इसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड पर नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैन कार्ड का नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, प्लेस ऑफ इशू क्या है, ये आपको देना होगा। ऐसे ही डीएल की जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस पर भी एक ओटीपी आपको यहां पर वेरीफाई करनी होगी। ये फ्रेंड्स उस ऑप्शन पे है जब आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं, पर कोशिश कीजिए आप आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करें। इसके बाद बात आती है पासवर्ड की। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने एक सैंपल शो कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर जनरेट करना होगा, जिसमें देखिए आपसे कहा है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाइएगा। पासवर्ड कंफर्म कीजिएगा, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद प्रीव्यू करने के बाद आप अपना जो अकाउंट है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट जब आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद आपको फ्रेंड्स से लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के लिए आपको फ्रेंड्स से लॉगिन विद आधार कर सकते हैं या लॉगिन विद आरआरबी कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है वो आप एंटर कीजिए, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ओटीपी का ऑप्शन है। आप ओटीपी चाहे मोबाइल पर मंगवा सकते हैं या ओटीपी आप अपने मेल आईडी पर मंगवा सकते हैं।
जब OTP आपकी आ जाएगी तो इसके बाद इससे कैप्चा कोड को आपको सिंपली फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। अभी देखिए साइट में जो है एरर आ रहा है, तो आप देख रहे हैं जैसे प्रॉब्लम हेल्डिंग योर रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर अगर ये एरर आ रहा है तो थोड़ा सा वेट जरूर कर लें, क्योंकि अभी फॉर्म आपके स्टार्ट हुए हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी मिलता है CN04/2025 सेक्शन कंट्रोलर का। आपको यहाँ पर देखिए जो है ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पर RRB देखने को मिल जाती है। आप इनमें से जिस भी RRB में अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग RRB सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट करंटली डिबेट पर और आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है कि आपने जो नोटिफिकेशन है वो रीड आउट कर लिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस ऑप्शन है जो कि आप सेलेक्ट करेंगे। आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, आपका मदर टंग आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप जो है लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका परमानेंट विजिबल मार्क, अब देखिए ये कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है या कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी। अब सबसे पहले जनरल का बात करते हैं। जनरल में कोई भी ऑप्शन नहीं आता, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे कहता है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर लेटेस्ट होना ज़रूरी है। आपको फ्रेंड्स आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करना है। और ये ध्यान रखिएगा 16/9/2025 से पहले का आपके पास ये होना ज़रूरी है। आपसे कहा गया है क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CN डेट इज 16/9/2025। पर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डेट है वो हो सकता है यहाँ पर एक गलत शो कर रहा हो, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट डेट इसकी अक्टूबर में है, पर 1 अप्रैल 2025 के बाद का ये होना ज़रूरी है। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, किसने ये इशू किया है वो आपको देना है, और सर्टिफिकेट इशू डेट आपको देना होगा। ऐसे ही अगर बात करें OBC की, तो OBC का भी फ्रेंड्स आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स कहता है अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आप केवल जनरल से ही अप्लाई करें। नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये भी 1/4/2025 के बाद का और 14/10/2025 से पहले का आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपका OBC के में फ्रेंड जो कास्ट का नाम लिखा है सर्टिफिकेट पर, जो भी सर्टिफिकेट आपका नॉन क्रीमी लेयर का है उस पर कास्ट मेंशन होती है, सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है, किसने ये इशू किया है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, और आपका यहाँ पर डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आप बिलोंग करते हैं SC या ST से तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें कोई डेट नहीं होती है, अगर आपका ये पुराना भी है तो ये चल जाएगा। सेम कास्ट का नाम, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, किसने ये इशू किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना ज़रूरी रहता है, जो कि आपके सर्टिफिकेट पर जिनकी सील या मोहर होती है, डिजिटल साइन होते हैं, वो आपको बताना है किसने ये इशू किया है, किस स्टेट से इशू हुआ है वो आपको जानकारी देनी है, सर्टिफिकेट इशू डेट देना है। और यहाँ पर देखिए SC ST के लिए फ्री ट्रेवलिंग पास भी होता है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और यस करने पर आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बताना है, और आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड भी करना होगा। तो ये आपके कास्ट कैटेगरीज के ऑप्शन आते हैं जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। इसके बाद आपके सामने फ्रेंड्स आता है ऑप्शन आपके एड्रेस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ डेमो शो किया हुआ है। आपका पूरा एड्रेस, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एड्रेस क्या है, आपकी सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अगर ये सेम है तो आप सेमस पर टिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर टिक हुआ है तो ये कॉपी हो जाता है। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको एंटर करने हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका आएगा अदर डिटेल्स का। सबसे पहले एक्स सर्विसमैन क्राइटेरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका डिफेंस सर्विस कौन सा है, आपकी रैंक क्या है, डेट ऑफ एंट्री क्या है। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो आप यस कर सकते हैं, और आपका टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड डेट डिस्चार्ज का आपको देना होगा। अगर आप स्टिल वर्किंग नहीं है तो आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, रीज़न ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, डिस्चार्ज होने पर आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मिलता है वो आपको देना होगा, और आपने री एम्प्लॉयमेंट अगर ले लिया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड ऑप्शन है जो कि आपको फिल करने हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे।
पीएच कैटेगरी में अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, पीएच का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और आपका नंबर यूडीआईडी का वो आपको देना ज़रूरी रहता है। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं आप नो कर सकते हैं। ईबीसी कैटेगरी में आप आते हैं मान लीजिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा इसमें आपको कोई भी जॉब रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ओनली फीस में कंसेशन आपको मिलता है। इसके लिए आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईबीसी सर्टिफिकेट हो या बीपीएल कार्ड हो या इज्जत एमएसटी इशूड आपके पास हो तो ही आप यहाँ पर जो है इसका लाभ ले सकते हैं। तो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होती है, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज में तो आप यस कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर आपने एनओसी के लिए अप्लाई किया है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी में आप वर्क करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, इसके अलावा जोन कौन सा है जिस जोन में आप वर्किंग करते हैं जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका देखिए करंट एम्प्लॉयमेंट है, जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आप वर्किंग करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग करते हैं, पीएसयू में वर्किंग करते हैं तो अपनी जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। ये आपके रेलवे एप्लीकेंट के लिए है, बाकी अदर जो रेलवे एम्प्लॉयज़ के अलावा बाकी अदर एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए ऑप्शन आपका आता है। तो बेसिक ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं। इसके बाद आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप रकम देंगे जैसे 500 रुपये है तो उसमें 400 रुपये और जो 250 रुपये फीस कैंडिडेट देंगे उनके लिए 250 रुपये। आपका जो रिफंड होगा वो किस बैंक अकाउंट में आपको चाहिए, उसके लिए आपको अकाउंट होल्डर नेम, आपका फ्रेंड्स अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड आपको देना होगा। ये सारी जानकारी बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिल जाती है। आप उसके अकॉर्डिंग जानकारी को एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आता है अब आपका क्वालिफिकेशन। अब देखिए क्वालिफिकेशन में आपको अगर यहाँ पर देखना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप डिग्री पास आउट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए जो है आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस ऑप्शंस में से आपको सबसे पहले 10th की एंट्री करनी है। तो आपको यहाँ पर देखिए 10th का जो स्टेट, किस स्टेट से आपने पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, इसके अलावा आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर क्या है ये आपको देना होगा। इसके बाद आप इसे यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही अब आपको यहाँ पर डिग्री की जानकारी देनी है तो यहाँ पर डिसिप्लिन आएगा बैचलर डिग्री। इसके बाद है नेम ऑफ द कोर्स एग्जिटिंग ऑन सर्टिफिकेट। तो आपके कोर्स का नाम क्या है जो कि आपके सर्टिफिकेट पर है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके कॉलेज का नाम क्या है या आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आपको देना है और डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ पासिंग है वो आप देंगे और उसके बाद इसे ऐड कर देंगे। मैंने जो भी डाटा ऐड की है ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी है आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देखिए जो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। अब फोटोग्राफ देखिए जब अपलोड करते हैं सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोग्राफ आपको दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की फ़ोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। इस तरह की फ़ोटो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। लाइव फोटो आपको यहाँ पर सिंपली कैप्चर करना होता है। कैप्चर लाइव इमेज पर आप क्लिक करेंगे, आपका जो वेब कैमरा है उससे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेनी है। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल आप कर सकते हैं और इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने मोबाइल पर एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां से आप अपने ओटीपी के साथ लॉगिन करेंगे और उसके बाद अपनी फ़ोटो को आप यहां पर अपलोड कर देंगे। ऐसे ही जब आप सिग्नेचर अपलोड करते हैं, सिग्नेचर का देखिए साइज़ आपको दिया गया है 140 से 60 पिक्सल का, 30 से 49 KB में साइज़ आपका होना चाहिए। और इसके लिए फ्रेंड्स अगर आपको देखिए साइज़ जो है आपको रिसाइज़ करने में दिक्कत आ रही है तो कैसे आप रिसाइज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको फ्रेंड्स आना है यहाँ पर देखिए इस पोर्टल पर जो कि है आई एम रिसाइजर का। और यहाँ पर फ्रेंड्स आई एम रिसाइजर में जब अपनी जो है सिग्नेचर को आप इंपोर्ट कर लेंगे, इसके बाद आपसे कहता है देखिए 140 और 60 पिक्सल। तो आपको यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो आपको जो है पुट करनी है 140 और आपको यहाँ पर हाइट पुट करनी है 60 और उसके बाद फ्रेंड्स पिक्सल आपको यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। आप यहाँ से इसे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ोटो देखिए डाउनलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब हो सकता है इस इमेज का जो साइज़ है वो कम रहे, तो क्योंकि यहाँ पर इमेज का साइज़ मांगा है 30 से 49 KB। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स गूगल पर जाना है और PI7 इमेज टूल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप जब सेलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर आ जाएंगे। आप इंक्रीज इमेज साइज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इमेज को सेलेक्ट करना है।
और जब आपकी इमेज देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है, साइज़ आपका ये एक्चुअल दिया गया है, रिक्वायर्ड है 30 से 49 केबी। तो आप यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर इसे 40 केबी में करना चाहते हैं, आप इंक्रीज साइज़ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आपका साइज़ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है ऑप्शन रहता है, चाहे आप इसे रिसाइज करना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ पर इसे जो है साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद ब्राउज पर क्लिक कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको ग्रीन टिक पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करना है, आपका देखिए सिग्नेचर यहाँ पर आ जाता है। मैंने अभी इसका जो है रीनेम नहीं किया है, आप इसे रीनेम ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही सेव कीजिएगा। अब बात करते हैं देखिए सिग्नेचर अपलोड की। तो आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कर सकते हैं या कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो ये QR कोड है ये आपको यहाँ पर स्कैन कर लेना है आपके मोबाइल में। तो मोबाइल में फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर इसे स्कैन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको लॉगिन विद RRB अकाउंट करना है, आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड देना है, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर OTP वेरीफाई करना होगा। तो आप OTP यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी आपके पास OTP आई है वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से आप इसमें जो है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपसे कहता है RRB जो आपकी वेबसाइट है ये अप्लाई वाली, यहाँ आपसे फ्रेंड्स अलाउ मांगता है। तो आपको यहाँ पर सिंपली अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और जब आपका फ्रेंड्स आप यहाँ से इसे अलाउ कर देंगे इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कैप्चर लाइव इमेज का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको अलाउ किया जाएगा ओनली 3 टाइम्स विद इन 5 मिनट। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि आपको जो है फ्रंट में आपकी फोटो कैप्चर करनी है, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड रखना है जब आप कैप्चर करते हैं फोटोग्राफ को, और जब आप रेडी हो तो ही आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी जो आपका फोटोग्राफ है उसे आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जब देखिए फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी तो आप यहाँ पर डाटा को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपकी प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे सक्सेसफुली। जब यहाँ पर ये अपडेट हो जाते हैं इसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इस वाले पेज को जो है आपको अब रिफ्रेश कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपको सिंपली इसे डिक्लेयर करना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको यहाँ से इसे सेव कर देना होगा और सेव करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको RRB में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये पोस्ट है वो आपको देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर जो भी जोन आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें, PU सेलेक्ट करना चाहें, आपको सिंपली यहाँ पर जो है प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर सेट करनी है। प्रेफरेंस जब आप यहाँ पर सेट कर देते हैं इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आई हैव एक्सरसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर डिक्लेयर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर प्लेस का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से प्लेस मेंशन कर सकते हैं। प्लेस मेंशन करने के बाद आप यहाँ से इसे भी सेव करेंगे। सेव होने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको मान लीजिए लगता है कोई गलती हो गई है तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से सिंपली इसे सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन है पेमेंट करने का वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे किसी भी बैंक या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो जानकारी है आपके रेलवे RRB सेक्शन कंट्रोलर ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।